क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है 2000 का 10% वार्षिक से 10 ईयर का ब्याज कितना होगा। इसमें एक फॉर्मूला होता है, काफी लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, फिर जब फॉर्मूला भूल जाते हैं तब फिर प्रॉब्लम आती है कि अब हम क्या करें, किसका मल्टी करें, किसका भाग दें। इसलिए हम कभी फॉर्मूला आपको याद नहीं करवाते हैं, हम डीपली से समझाते हैं जो आपको हमेशा याद रहे। सवाल को समझते हैं। आपसे कह रहा है 2000 रेट का 10% वार्षिक, यहां पर वार्षिक के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। तब 2000 का 10%, अब परसेंटेज आपको बताया था हम किस तरीके से निकालते हैं। 100, जिस नंबर की बात होती है उस नंबर में होते हैं हमारे 100 परफ्यूम, इसलिए 100 परफ्यूम 2000 रुपये, इसलिए 10 परफ्यूम 200 रुपये। 10% इक्वल टू आ गया आपका 200 रुपये, ठीक। आपको हमने बताया था परसेंटेज वाली वीडियो में, जिस नंबर की बात होती है वो नंबर हमारा कितना होता है, 100 परफ्यूम का रेट। अब 100 परफ्यूम आपके 2000 रुपये में आ रहे हैं, 10 परफ्यूम कितने के आई हैं, 200 रुपये के, इसलिए 10% कितना हो गया, 200 रुपये। अब ये वार्षिक है, कितना है वार्षिक, आपको 1 साल बाद 10% देना पड़ेगा, 200 रुपये। अब ये पूछ रहे हैं 10 साल बाद कितना देना पड़ेगा। 1 साल में 200 लग रहा है, 2 साल में कितना लगेगा, 1 ईयर में। 1 साल में आपसे कितना लग रहा है, 200। 2 साल में कितना लगेगा आपसे, 400। 3 साल में कितना होगा, 600। इसी तरीके से आपसे 10 साल बाद कितना लगेगा रुपया, 2000। अब इसका फॉर्मूला समझते हैं। यहां तक आपने समझ लिया। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। आप फॉर्मूला बनाने वाले बनो, फॉर्मूला याद नहीं करो, फॉर्मूला बनाओ, जिससे अगर आप कभी भूल गए तो उसको कैसे बनाओगे। फॉर्मूला होता है आपका इंटरेस्ट बराबर साधारण मेन वैल्यू मूलधन मल्टी रेट मल्टी टाइम डिवाइड 100। अब यहां से अगर हम निकालें इसका आंसर, देखो कितना आएगा। मेन वैल्यू कितना है, 2000, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 10 और 100। देखो आपका आंसर कितना आया है, सेम आया ना। अब आंसर सेम आया है, लेकिन आप ये फॉर्मूला कभी भूल भी सकते हो। अगर ऐसे डीपली से समझ लोगे तो आप फॉर्मूला बना भी लोगे। तो फॉर्मूला बनता कैसे है, यहां पर देखो आप, यहां पर सबसे पहले हमने 10% निकाला था। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ा था, 10%। 10% कैसे निकला था आपका, 2000 में डिवाइड लगा था 100 का। 2000 में कितने का डिवाइड लगा था, 100 का। तब कितना आया था, 1 परफ्यूम का रेट। 1 परफ्यूम के बाद हमने 10 का मल्टी किया। अब यहां पर देखो ये मेन वैल्यू है आपकी, ठीक है। 100 का डिवाइड लगाया मेन वैल्यू में। मेन वैल्यू आपकी कितनी है, ये देखो आप, मेन वैल्यू कितनी है आपकी 2000। 2000 में कितने परफ्यूम है, 100। 100 का डिवाइड लगा दिया, कितने परफ्यूम रह गया, 1, ठीक है। 1 परफ्यूम रह जाने के बाद फिर उन्होंने किया आर का मल्टी किया। आर मतलब 10 परफ्यूम, 10 परफ्यूम का रेट मल्टी किया है, तो ये कितना निकल के आया हमारा, 10 परफ्यूम का रेट। 10 परफ्यूम का रेट निकलने के बाद ये कितना हो गया, 1 ईयर का। अब उसके बाद क्या किया उन्होंने, टाइम का मल्टी। यहाँ पर भी तो टाइम का मल्टी हो रहा है। 1 ईयर का आया कितना, 200। 10 ईयर का कितना हो गया, 2000। सिंपल है ना। तो आप क्वेश्चन को इतना डीपली समझो जिससे कि आप इसी टाइप की कोई भी क्वेश्चन हो उसमें कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूला आप याद करोगे, आज नहीं कल भूल जाओगे, इसलिए फॉर्मूला आप याद नहीं करो, फॉर्मूला बनाओ कि फॉर्मूला बनता कैसे है। और डीपली समझोगे तो आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे, और फॉर्मूला याद रखोगे तो कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर हमने डीपली समझा है, इसमें एक ट्रिक भी होती है, यहाँ पर और भी बातें समझ लो। जैसे कि यहाँ पर दिया है वार्षिक, ठीक। अब यहाँ पर आपको मंथली दे सकता है, मान लो 10% आपको 1 मंथ में लग रहा है, और आपसे पूछ लिया जाए 1 साल में कितना लगेगा। तब यहाँ पर आपने बात उसकी समझी, क्या बोल रहा है, 1 मंथ में 10% लग रहा है और 1 साल का पूछ रहा है। और 1 साल में कितने होते हैं हमारे, 12 महीने। 1 मंथ में आपको 10% लग रहा है
फिर हम क्या करेंगे, 10% हमने निकाला 200, और एक साल का पूछ रहा है, एक साल का कितना हो जाएगा, एक साल में आपके कितने मंथ होते हैं, 12, 2400 रुपये हो जाएगा इसका। ठीक है। इसी तरह मान लो आपसे अगर क्या दिया जाता है यहाँ पर, वार्षिक 10% वार्षिक है, और 24 मंथ का बताओ कितने, 24 मंथ। अब आप देखो यहाँ पे वार्षिक दिया हुआ है, वार्षिक मतलब एक साल, और 24 मंथ मतलब आपके कितने हुए, 2 साल। अब फॉर्मूला में अगर आप देखोगे तो टी की जगह लोग 24 भी रख देंगे, टी की जगह कितना रख देंगे, 24। लेकिन अगर आप डीपली से समझोगे तो आप समझ जाओगे कि इसमें टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, 24 मंथ मतलब 2 ईयर, और जो 10% लग रहा है जो एक साल का लग रहा है, इसलिए 2 साल का कितना हो जाएगा, 20%। यहाँ पे एक ट्रिक ये भी होती है, 10% आपको एक साल में लग रहा है, और 10 साल में कितना हो जाएगा आपका, 100%। वार्षिक है ना 10%, एक साल में 10%, 2 साल में 20 हो गया, 3 साल में 30, 10 साल में आपका 100%, और 100% कितना है आपका, 2000, है ना जी। ये भी इसकी ट्रिक है। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बस ये क्वेश्चन को डीपली समझो, डीपली समझोगे तो आप और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है दोस्त।